दोस्तों, क्या कभी आप ऐसी प्लेस में गए हो जहां आपको समुद्र, बीचेस, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसमें आपको मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आए और जहां एंशिएंट टेम्पल्स मिले जिसमें स्पिरिचुअलिटी फील हो और आपका दिन बन जाए? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं केरला स्टेट की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी त्रिवेंद्रम को। Hello everyone, my name is Preeti and welcome back to my YouTube channel Trips and Tales. So त्रिवेंद्रम में हमने दिन की शुरुआत की श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से। टेम्पल में एंट्री करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड यहाँ पर फॉलो किया जाता है, जिसमें जेंट्स को धोती पहन के और लेडीज को साड़ी पहनकर जाना होता है। मंदिर के अंदर कैमरा, फोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप अपना सामान यहाँ क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं। चेंज करने के बाद हम मंदिर के अंदर गए, भगवान जी के दर्शन किए और ब्लेसिंग्स ली। मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भगवान विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ आपको भगवान विष्णु शयन मुद्रा में दर्शन देते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। यहाँ भगवान के दर्शन आपको दिए की रोशनी में ही कराए जाते हैं। इस मंदिर को वर्ल्ड का मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल बताया गया है। अगर नंबर्स में बात की जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए वैल्यू से ज्यादा के खजाने यहाँ पर पाए गए हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर इस सीक्रेट खजाने के चैम्बर्स को खोला गया था। इस मंदिर में 6 चैम्बर्स पाए गए, जिसमें से वॉल्ट बी को आज तक कभी खोला नहीं गया। ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट बी में कोई लॉक नहीं है। इसकी रक्षा शेषनाग द्वारा की जाती है। इस दरवाजे को कोई विद्वान पुरुष गरुड़ मंत्र के द्वारा ही खोल सकता है। इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो उसे विकिपीडिया में ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ सकता है। तो यहाँ विष्णु भगवान जी के दर्शन करके हमारे दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। दर्शन के बाद हम पहुँचे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है और यहाँ आपको खाने में काफी वैरायटी मिल जाएगी। और वैरायटी के लिए हमने ऑर्डर की केरला की स्पेशल थाली, जिसमें केरला की अलग अलग डिशेस का हमने खूब जमकर स्वाद लिया। लंच के बाद हमने ऑटो स्टैंड से ऑटो बुक किया, जिसका चार्ज ऑलमोस्ट 700 to 800 का होता है फॉर द एंटायर डे, डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन स्किल्स। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पूवर आइलैंड। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से पूवर आइलैंड की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर की है। अगर पूवर आइलैंड की बात करें तो ये बैकवाटर्स और अरेबियन सी के बीच में लोकेटेड है, जहां आप बैकवाटर में बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट, नेयार रिवर, कोकोनट प्लांटेशन, एक्सोटिक बर्ड्स व्यू, गोल्डन सैंड बीच और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। रिवर में एंटर करते ही आपको बैकवाटर्स की फील आएगी। लेक में बोटिंग करने और इस तरह से बैकवाटर्स में बोटिंग करने में काफी डिफरेंस है। यहाँ आपको नैरो कैनाल्स एंड लेगून्स के बीच से बोटिंग करने में काफी मजा आएगा। हर तरफ पूवर आइलैंड में आपको फ्लोरा एंड फौना का एक बढ़िया ब्लेंड देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं सामने, ये कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है तिरुवनंतपुरम से। इस तरह से बैकवाटर्स का अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको सिर्फ केरला में ही मिल सकता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। Now from here we are moving on towards a delta. आगे हम सैंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें नदी का समुद्र से संगम देखने को मिलेगा, जिस पॉइंट को एस्चुरी पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर कई जगह फ्लोटिंग कॉटेजेस और बड़ी बड़ी बोट्स में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट लेके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। This lovely beach is named as Golden Sand Beach.
तो इस पूरी बोटिंग का बेस्ट पार्ट जो हमें लगा वो था संगम देखना। दूसरा, इस तरह से फॉरेस्ट की बीच से निकलना, इट रियली फील्स ग्रेट when you are surrounded by such greenery and scenic beauty। ये सारा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ केरला में ही मिल सकता है। ओवर आइलैंड में बोटिंग करने के बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था अरेबियन सी के कोस्ट में बसा हुआ भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर, जिसे अजीमाला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ भगवान शिव की 18 मीटर यानी 58 फीट की विशाल प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर अरेबियन सी के तट पे बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ से व्यू काफी देखने लायक है। भगवान शिव की प्रतिमा और पीछे ये असीम सागर सभी लोगों को एक डिवाइन एक्सपीरियंस देता है। यहाँ इवनिंग में सनसेट देखकर आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि ये नजारा है ही इतना बढ़िया। तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर और कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद हम निकल लिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, टू द कोवलम बीच, जहाँ से समुद्र का व्यू और भी अच्छा था। यहाँ हमने अपना शाम का समय बिताया और बीच के किनारे हमने अपनी बहुत सारी लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट की। सनसेट होने के बाद हम वापस चल पड़े श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में रात की पूजा देखने के लिए। ये मंदिर रात की रोशनी में बहुत खूबसूरत दिख रहा था, तो भगवान जी के दर्शन करके हमारा ये त्रिवेंद्रम का ट्रिप एकदम सफल हुआ। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा ये त्रिवेंद्रम का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने एक नए व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।